नमस्कार दोस्तों, आई होप आज का दिन आप सभी का बढ़िया गया होगा। यदि आप मुझे लगातार फॉलो कर रहे हो, निफ्टी के व्यू आप देख रहे हो और बैंक निफ्टी एनालिसिस पे जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं डेली पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे, जो भी रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यदि आप उसे रेगुलर मॉनिटर कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप जो है मार्केट के साथ सिंक होके ट्रेड कर रहे होगे। ये ऐसा मेरा मानना है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड वंस अगेन हम लोग यदि बात करें निफ्टी के बारे में कि भाई निफ्टी ने आज भी एक अच्छी मूवमेंट दी, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव आज क्लोजिंग दी है, सेंसेक्स ने भी आज क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। तो अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो कैसा हो सकता है, ये पूरा वीक हमने देखा निफ्टी ने पॉजिटिविटी को सस्टेन रखा, सेंटिमेंट लगातार पॉजिटिव रहा और एक अच्छा वीक जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ। काफ़ी लंबे समय के बाद हमें ये एक वीक जो है पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है, ठीक है, ये एक्सपायरी। तो अब जो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से किस तरह का जो है मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो कल भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की थी, आज फिर हम उन सब लेवल पे बात करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि मैं जो भी एनालिसिस, जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ निफ्टी व्यू का या बैंक निफ्टी का या सेंसेक्स का, तो ये एक प्रॉपर रिसर्च के साथ मैं एक अपना व्यू पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। पूरी रिसर्च करके ही मैं आपके सामने करता हूँ। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ व्यू बेसिस वीडियो, दिस इज़ एंटायर रिसर्च आई ट्राई टू प्रेजेंट इन 10 to 15 मिनट्स। और यहाँ पर मैं पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको अपना व्यू भी बताऊँ और जो मैं डेली बेसिस पे बताता भी हूँ। मैं आपको क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि भाई मेरा व्यू ये है, मार्केट में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। और यदि आप बिल्कुल फ्री हो व्यू को आइदर एक्सेप्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए। यदि आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे कि मेरा व्यू गलत है तो यू कैन टेक योर डिसीजन एट योर ओन, ठीक है। कोई भी डिसीजन पे यदि आप किसी भी एनालिसिस पे, किसी भी रचनालय को जो मैं शेयर कर रहा हूँ, यदि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले सकते हो। वहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि मैंने यदि कोई चीज़ बोला है तो गलत नहीं हो सकता। आई एज्यूम दैट आई हैव राइट टू बी रॉन्ग, मैं कई बार गलत भी होता हूँ, बट हम जो है कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। कोई लेवल यदि हमने यहाँ पे मार्क करा है तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेटा बैक्ड बाय लेवल हो सकते हैं, चार्ट का जो है प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल हो सकते हैं, कैंडल स्पेसिफिक बेस्ड लेवल हो सकते हैं। तो कोई भी लेवल यदि हम बात कर रहे हैं और उस लेवल के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो आपको अपने जो ट्रेडिंग डिसीजन हैं उसी हिसाब से आपको मैनेज भी करने हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर भी है कि यहाँ पर जो भी मैं रिसर्च शेयर कर रहा हूँ दिस इज़ फॉर ऑल, और आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन जो है अपने हिसाब से लें, ठीक है। क्योंकि देर इज़ नो अश्योरेंस इन द मार्केट और गारंटी कि दैट कोई भी व्यू यदि हमने यहाँ पे शेयर किया या कोई रिकमेंडेशन शेयर किया तो उससे 100% प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी हो सकता है। तो आप अपना रिस्क जो है अपने हिसाब से मैनेज जरूर करके चलें, क्योंकि ये मार्केट है एंड देर इज अनसर्टेनिटी विल बी ऑलवेज देयर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो और निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि निफ्टी का सेटअप कैसा बना हुआ है। ऑलराइट, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिर से कि ये निफ्टी का जो है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करा हुआ है। मैंने वीकली कल भी आपको शेयर किया था। लेट मी शो यू लाइक दिस यहाँ पे। तो निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी थी और करते हुए आ रहे हैं कि भाई ये जो है अपने मीन के आसपास जा सकता है। ये ऑलमोस्ट आप देखो इसने टच कर लिया 23,350, ऑलमोस्ट 23,400 के आसपास भी गया। 23,474 का भी इसका करंट का लेवल है। तो दोस्तों इसमें अभी जो है और जान बाकी लग रही है इसको देख के। और थोड़ा सा इसका यदि मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम वीकली बेसिस पे बहुत शार्प नज़र आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 40 से लेके 48 का जो है ये बहुत अच्छे से यहाँ पर भागा है। तो ये एक अच्छा साइन है। प्लस यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो वीकनेस है लगातार जो है कमज़ोर पड़ती हुई जा रही है, यानी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। और यही चीज़ हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे कल एक डिस्कशन किया था इसके बारे में। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखो लगातार जब ये ट्रेंड कन्फर्मेशन, देखो मैं आपको पहले भी हाईलाइट कर रहा था कि जब ये ट्रेंड थोड़े धीरे धीरे वीक हो रहा था, स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यदि कंफर्मेशन आएगा तो अच्छा मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कंफर्मेशन भी आया हमें इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं एक अप मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्लस यहाँ पर ये देखो मीन के ऊपर जब ये क्लोज हुआ है तो क्या एकदम रैली आई है। तो ये चीज़ वीकली पे बनती हुई नज़र आ रही है। डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, वीकली पे बनती हुई नज़र आ रही है।
और उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हमने कल डिस्कस किया था कि भाई ये जो है 200 EMA के आसपास है, आज इसने ऑलमोस्ट इसको क्रॉस कर दिया था, बट एक ही थोड़ी सी इसमें जो है कसक रह गई कि ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करी इसने आज। बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा मोमेंटम बना हुआ है इसके ऊपर। तो ये अभी भी 358 का जो है जो वैल्यू वाइज हम देखें तो 358 की वैल्यू है, 350 पे हम क्लोज हैं, तो विच इज़ वी कैन से कि हाँ ठीक है, मतलब 400 तक होके आया है, तो मतलब इसने पूरा प्रयास करा है और अच्छा कैंडल यहाँ पर बन के आया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट में। और एक और बात हमने कल डिस्कस की थी कि भाई यदि FIs का डेटा कल के डेट में पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाओ मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है और बाय ऑन डिप के सिनेरियो बनेंगे। और आज मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि भाई जो गिर रहा है वो मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, बट आपको थोड़ा ध्यान से डेटा को समझ के आपको उसमें अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करनी है। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो तो इसी तरीके से रहा। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जब अगला वीक है, अगले वीक के लिए अगेन अब जो हमारा जो कल जो सपोर्ट का जो लेवल था कल के लिए वो था 22,132 के आसपास। ठीक है, आज वो क्या बन गया है, अब देखो अभी ये क्या ना अपर बैंड के आसपास है, तो अब जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो सपोर्ट क्या होता चला जाएगा, सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो सपोर्ट कहाँ चला जाएगा, सपोर्ट चला जाएगा हमारे इस जोन को ही हम जो है सपोर्ट मानते हुए चलेंगे 22,234 सॉरी 23,234 का। तो 23,234 पे अभी हमारा जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी आपने देखा जब मार्केट गिरा था तो 250 के आसपास से इसने वापस जंप लिया था, तो एक उसने आपको डराने की कोशिश की कि भाई यहाँ से वापस गिर रहा है, मगर डेटा बहुत स्ट्रांग है, 200 पे 300 पे डेटा स्ट्रांग हो रहा है। अभी हम जब ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो हम वहाँ पे और हमें क्लैरिटी मिलेगी उसको देख के। तो ये ऑप्शन चेन पे हम देखेंगे और प्लस यहाँ पे देख रहे हो तो बहुत नज़दीक है हम 200 पे, यानी मंडे प्रॉबेबली हो सकता है कि हम जो है सीधे 350 के ऊपर ओपन होते हुए देखें, बट 2 दिन है तो कुछ न्यूज़ और कुछ ग्लोबल यदि टेंशन नहीं होती है तो फिर हम अभी जो है अप साइड की मोमेंट हमारी अभी कंटिन्यू रह सकती है। थोड़ा सा एक कंसर्न ये है कि अभी हमारा जो है वीकली चार्ट पे हमने देखा कि ये मीन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये इट विल ट्राई टू गो अबव मीन वैल्यू ऑन अ वीकली चार्ट, वहाँ से ये थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट अभी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हर्डल या करेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है, अनटिल अनलेस कुछ ग्लोबली कुछ न्यूज़ बेस्ड या कुछ इवेंट बेस्ड कुछ ऐसा होता है, तो ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम ये देख रहे हैं यहाँ पे जो मोमेंटम है शार्पली बढ़ रहा है, 66 के आसपास पहुँच चुका है, 70 के ऊपर जाएगा तब हम एक बार से दोबारा रीथिंक करेंगे। एंड अगेन 70 के ऊपर जाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ से ये ओवर सोल्ड हो गया है, ओवर सोल्ड वाले जोन में पहुँच रहा है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अभी हमारे लिए मेन फोकस क्या है, इस लेवल को देखना कि 23,234 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आए। यदि हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन पे क्या सा डेटा बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन पे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन चेन पे हमारा जो है 23,350 की क्लोजिंग है, तो यानी हम ये समझें कि 23,300 का जो लेवल है हमारा ATM का लेवल है अभी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम देख रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ 23,300 पे क्या नोटिस कर रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। ये शॉर्ट कवरिंग क्यों हो रही है, ये देखो आप 32 लाख का यहाँ पे डेटा अभी भी है, बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कल भी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि भाई बहुत ज़्यादा डेटा है 23,200 के आसपास, लेकिन वहाँ पर वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, पुट साइड में वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी जिसकी वजह से हमने ये चीज़ देखी। तो 23,000 पे देखो क्या हुआ, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ये सीधा सीधा यहाँ पे मैं दिख रहा है कि यहाँ पे नए एडिशंस हैं आज की डेट में जो 23,300 को एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हम 23,400 को देखें, 23,400 पे क्या हो रहा है, 23,400 पे यहाँ पे आपको जो है 50 लाख का डेटा बना हुआ है, जिसकी वजह से आज आपने देखा 23,400 पे रिजेक्शन इसको मिला। 23 लाख का डेटा यहाँ पे कंपैरेटिवली ओवरऑल में यहाँ पर जो है डेटा कॉल राइटर से कम है। ये भी एडिशन आज की है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक हर्डल 23,400 पे देखने को मिला, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को हम ये भी हर्डल पार करते हुए हम देखने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा यदि हम सेंटिमेंट को फिर से देखें, ओवरऑल सेंटिमेंट को देखने की कोशिश करें तो सेंटिमेंट हमारा क्या हो रहा है, सेंटिमेंट तो ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज है ही है, बट एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर करो, 23,200, 300, 400 इन पे जो डेटा बना हुआ है वहाँ पर अभी फाइट है, यानी कि भले ही हम 23,350 के ऊपर है अभी आज, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास फाइटेबल एरिया 200 को भी प्रोटेक्ट
करना है हमें अभी, 23,300 को भी प्रोटेक्ट करना है अभी, और 23,400 के लिए फाइट करना है। तो इन तीनों लेवल पे एक साथ फाइट चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी एक वोलेटाइल सेशन जो है नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। 23,200, 300, 400, 300 पॉइंट का ये जो रेंज है ना, यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। यानी एक बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम वाले डेज आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। जैसे आज भी आपने देखा 400 सीधा 250 आया, राइट। तो ऐसे ही ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डेटा बना हुआ है 200, 300, 400 के आसपास एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन बन रही है। साथ के साथ थोड़ा सा यदि आप यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ आएगी कि पुट साइड में अभी भी जो है, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। यानी एक तो 23,300 पे चलो ठीक है, आज इसमें एडिशन हुआ है, लेकिन इसके बाद जो मैक्सिमम एडिशन हुआ है वो 23,000 पे ही हुआ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि जो टग ऑफ वॉर हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बीच जो है मैक्सिमम एडिशन नहीं है। यानी स्ट्रांगनेस अभी ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल श्योरिटी आ गई है कि हाँ भाई 23,400, 23,500 मार्केट अब एकदम बुल रन की तरफ पहुंच गया है। वो जब होगा जब वो अगेन आपको 200 डे का जो DMA है उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा कल, यानी मंडे में, तब आप समझोगे कि तब ये थोड़ा सा यहाँ से और ये आगे बढ़ाएंगे पोजीशन। जो यहाँ पे आपको राइटिंग दिख रही है ये शिफ्ट होती हुई नजर आएगी अप साइड के लेवल पर। तो इसीलिए हमें जो है टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन दिख रही है। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी वंस। बैंक निफ्टी में अगेन हम कल भी हमने बात की थी कि देखो भाई क्या हो रहा है कि इसने अपने 200 DMA को क्लोज किया है और उसके बाद देखो क्या बड़ी रैली इसने आज दी है। ठीक है, सेम चीज़ निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में अभी हम यहाँ पर हैं, इस वाले जोन के आसपास हैं। तो हमें एक दिन अभी इस तरह का चाहिए जहाँ पर ये इस DMA को क्लोज करे, तो हमें और एक रैली की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। सेम यहाँ पे देखो, सेम जो मोमेंटम है सेम निफ्टी के पेस में ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो लगातार बिग बार्स ऑन अ ग्रीन साइड विच इज़ इंडिकेटिंग मोर अपसाइड पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नथिंग वरी अबाउट इट। और यहाँ पर अब जो हमारा जो सपोर्ट का काम करेगा वो 50,152 का सपोर्ट पे काम करेगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से वहाँ पर चीज़ों को बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। निफ्टी में मैंने ये चीज़ बताई है कि क्यों हम ये जो है 50,152 को अब सपोर्ट मान के चल रहे हैं। यानी 50,100 का लेवल, जो 150 का लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए है सपोर्ट के तौर पर। साथ साथ सेंसेक्स को देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंटली, तो सेंसेक्स में देखोगे आप तो सेंसेक्स में भी निफ्टी वाली कहानी है। यहाँ पर ये फिर से थोड़ा सा ऑलमोस्ट अपने इसको टच करके आया है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टच करके आया है। तो ये नेक्स्ट सेशन में ये इसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिख सकता है हमें। और इसके लिए जो सपोर्ट का जो जोन है वो 76,563 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। 76,563 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 76,500 आप कह सकते हो कि वो लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे की क्लोजिंग सेंसेक्स में नहीं होनी चाहिए। तो तब तक ये जो है अपना जो बुल रन है वो कंटिन्यू रखेगा। एंड सेम यहाँ पर भी देखो 65 के पास पहुँचे, नहीं हर एक इंडाइसिस जो 60 से ऊपर के मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा है, RSI की बात कर रहा हूँ मैं, तो RSI में सभी लोग जो है 65 और 68 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मीन्स कि 70 वाले जोन में पहुँचने वाले हैं। तो जब ये 70 के ऊपर पहुँचेंगे तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वहाँ लेना पड़ेगा कि भाई हाँ ये क्या, ये अब जो है एक ओवर बॉट जोन में पहुँच चुके हैं, ओवर बॉट जोन में जा चुके हैं, वहाँ से इनमें जो है रिकवरी आने की संभावना लगती है। तो वो चीज़ें हम जब वो पहुंचेगा वहाँ पे फिर, और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं ट्रेंड एकदम पॉजिटिव है। तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो बॉर्डर पार कर चुका है, एक स्टेप और आगे ले चुका है। बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। निफ्टी में हमने देखा निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 200 DMA के आसपास, एकदम बॉर्डर के आसपास है। तो वो होपफुली मंडे को क्रॉस करे, उम्मीद करते हैं कि उसको क्रॉस करे। आज उसने क्रॉस करा बट सस्टेन नहीं करा, बट हो सकता है मंडे को वो फिर से ट्राई हो। और जब तक वो जो मैंने आपको सपोर्ट जोन बताया निफ्टी के अंदर, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 234, यानी 23,234 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, बुल रन कंटिन्यू रहने वाला। ठीक है, बुल रन में ऐसा कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ऐसी बैंक निफ्टी में 50,150 के आसपास का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर बुल रन कंटिन्यू रहने वाला है। सेम यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंसेक्स में 76,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर रहता है। तो ये अगेन बुल साइड की तरफ पोजीशन इसमें बनी रहेगी, बुल साइड की तरफ ये ट्रेड करता रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस गाइस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। और आपको क्या लग रहा है, आपका क्या एनालिसिस है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। And once again, thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day.